मेरा नाम सौरभ शर्मा है, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हम इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर कंट्रोल सिस्टम के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 1 कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं? कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। किसी भी चीज़ से मतलब किसी भी मशीनरी को कंट्रोल करना। जिस भी मशीन को हम जो इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट अगर हमें डिजायर्ड कंडीशन में चाहिए, जो हमें हमारा जो यूज़ है उसके हिसाब से अगर हमें चाहिए, तो अगर उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं तो ये हमारा कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। दैट मीन्स इनपुट जो हम दे रहे हैं उसमें वेरिएशन करके हम हमारा डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जिसमें हम आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसा हमने इनपुट दिया है वैसा ही हमें आउटपुट मिलता है, इसमें हमें कोई फीडबैक नहीं मिलता है। इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कपड़े को सुखाने का एक ऑप्शन होता है, जिसमें हमने एक टाइमर सेट कर दिया कि वॉशिंग मशीन 30 मिनट तक जो है कपड़ों को सुखाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 30 मिनट के बाद भी जो है आपके कपड़े ड्राई हो जाएं। दैट मीन्स हमने इनपुट सेट कर दिया लेकिन आउटपुट हमें हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं मिला। इसी प्रकार से इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसमें हमने कपड़े धुलने के लिए डाले हैं। उसमें हमने एक बार टाइम सेट कर दिया, फॉर एग्जांपल 20 मिनट के लिए हमने उस वॉशिंग मशीन को चलाया। 20 मिनट के बाद वॉशिंग मशीन स्वतः ही बंद हो जाएगी, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो कपड़े हमने धुलने के लिए डाले हैं वो साफ़ हैं या नहीं। दैट मीन्स ये कि हमारा आउटपुट पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि इसमें फीडबैक सिस्टम नहीं है। आउटपुट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो है वो सिंपल रहता है, लेस मेंटेनेंस इसके अंदर होता है, उसका ऑपरेशन भी फास्ट होता है, इकोनॉमिकल भी होता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी और सिस्टम की एक्यूरेसी जो है वो बहुत कम होती है और रिलायबल भी कम होता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंट्रोल सिस्टम होता है हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर जो आउटपुट होता है वो इनपुट पर डिपेंड करता है। इसमें हम एक या एक से अधिक फीडबैक लूप्स ले सकते हैं आउटपुट और इनपुट के बीच में। जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हमें जो भी डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो ऑटोमेटिकली हमें प्राप्त हो जाए। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में एक एरर सिग्नल जो होता है वो जनरेट होता है और वो एरर सिग्नल जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। आप देख सकते हैं कि ब्लॉक डायग्राम में कि फर्स्ट जो है आप यहाँ पर एक इनपुट देख रहे हैं जो कि एक रेफरेंस वैल्यू उसके अंदर दी हुई रहती है। उसके बाद ये हमारा एरर सिग्नल जो है वो आगे की तरफ एम्पलीफाइड होता है, कंट्रोलर और प्रोसेस के अंदर हुआ प्रोसेस होता है और कंट्रोल आउटपुट हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। और उसका जो फीडबैक है वो हम क्या देते हैं, इसमें इनपुट वैल्यू पे देते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक, जैसे कि हमने पहले पूर्व में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि एक ड्रायर है जिसमें हमने कपड़े सुखाने के लिए उसको यूज़ किया है, लेकिन उसमें हमने एक बार जो टाइमर डाल दिया उतने ही समय तक वॉशिंग मशीन ड्रायर चलता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि कपड़े सूखते हैं या नहीं सूखते हैं। इस कंडीशन में क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की कंडीशन में हम उसमें एक ट्रांसड्यूसर जोड़ देते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि कपड़े की ड्राइनेस को सेंस करता है। जो आवश्यकता ड्राइनेस की हमें है हम वो रेफरेंस वैल्यू के अंदर डाल देते हैं कि कपड़े इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर सूख जाने चाहिए या इतने इसमें मॉइस्चर की नमी इतनी ही होनी चाहिए। तो जो कपड़े मशीन को ऑपरेट करने के बाद कपड़े की जो नमी होती है उसको वो सेंस करके और इनपुट पर देता है, और अगर आवश्यकता होती है कि वो उतना नहीं सूखा है तो वो मशीन को वापस चलाता है। दैट मीन्स हम ऑटोमेटिकली जो है हमारा डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एसी का एग्जांपल भी ले सकते हैं। एयर कंडीशन जो होता है उसमें हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट कर दिया कि फॉर एग्जांपल एसी 23 डिग्री सेंटीग्रेड उस कमरे में मेंटेन रखना चाहिए। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड से तो एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और उस टेम्परेचर को वापस कम कर देता है। ये सब उसने कैसे किया? उसने एक सेंसर यूज़ में लिया जिसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर उस रूम के टेम्परेचर को सेंस करेगा और जो हमारी रेफरेंस वैल्यू हमने टेम्परेचर की सेट कर रखी है जैसे कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो उससे कंपेयर करेगा उस टेम्परेचर को और प्लस माइनस जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वो एसी को ऑपरेट करेगा। अगर टेम्परेचर
ज़्यादा है तो वो एसी को ऑन करेगा, और अगर टेम्परेचर कम है 23 डिग्री सेंटीग्रेड से तो वो एसी को ऑफ कर देगा। इसमें आप बड़ा डायग्राम देख सकते हैं कि इसमें एक रूम टेम्परेचर है जो हमने सेट कर दिया है यहाँ पर एज ए इनपुट, वो उसको कंपेयर करेगा डिज़ायर्ड टेम्परेचर से जो हमने सेट किया है। कंट्रोलर उसको एग्जीक्यूट करेगा और कंप्रेसर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू को कम या ज़्यादा करके फीडबैक के फॉर्म में देगा। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो है वो ज़्यादा रिलायबल है और एक्यूरेट भी है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है और इसमें हाई मेंटेनेंस का खर्चा आता है, क्योंकि इसके अंदर हमें फीडबैक सिग्नल्स लगाने होते हैं, इसलिए वजह से ये ज़्यादा महंगा होता है। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम? द ओपन लूप सिस्टम मीन्स द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज फ्री फ्रॉम द इनपुट, बट क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट जो है वो इनपुट पर डिपेंड करता है। ओपन लूप सिस्टम जो है नॉन फीडबैक सिस्टम कहलाता है, जबकि क्लोज लूप सिस्टम फीडबैक सिस्टम कहलाता है। कंट्रोलर एंड कंट्रोल प्रोसेस जो है वो दो कंपोनेंट्स होते हैं ओपन लूप के अंदर, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर एम्पलीफायर, कंट्रोलर, कंट्रोल प्रोसेस, फीडबैक सिस्टम यह रहता है। एम्पलीफायर जो है उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, कंट्रोलर जो सिग्नल एम्पलीफाई होकर आया है उसको रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर करके उसके हिसाब से कंट्रोल करता है। कंट्रोल प्रोसेस उस कंट्रोलर के आउटपुट पर जो हमें कंट्रोल्ड वेरिएबल मिला है उससे उसको कंट्रोल प्रोसेस को आगे एग्जीक्यूट करता है, और फीडबैक सिस्टम हमें उस आउटपुट को वापस इनपुट में देता है। ओपन लूप के अंदर बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं, इस कारण ये इजी रहता है, जबकि क्लोज लूप के अंदर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए वो डिफिकल्ट रहता है। ओपन लूप सिस्टम जो है रिलायबल नहीं होता है, ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है, जबकि क्लोज लूप सिस्टम फीडबैक होने के कारण रिलायबल रहता है। ये लेस एक्यूरेट होता है, ये हाई एक्यूरेसी रहता है, ये स्टेबल रहता है ओपन लूप, और क्लोज लूप लेस स्टेबल रहता है। Now the conclusion, open loop and control system are the two types of control system. The open loop system work on input and it's simple in construction, but the closed loop system is complex and their output depends on the input. ये डाटा हमने इलेक्ट्रिक फॉर यू से लिया है, आप उसको पढ़िए समझिए। थैंक यू।